नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पे। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाएंगी इसको समझने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ। और जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज़ में यहाँ पर हम आपको कुछ एंट्रीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 6 नंबर तक कुछ एंट्रीज़ लिखी हैं। ये वो स्टेटमेंट हैं जो स्टेटमेंट व्यापार में एक तरीके से लेन देन हुए हैं, उनके स्टेटमेंट या उनके ट्रांजैक्शन हैं। जैसे व्यापार के स्वामी ने व्यापार शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। उसने व्यापार शुरू किया, अपने व्यापार में पैसा लगाया और दिन प्रतिदिन होने वाले जो ट्रांजैक्शन हैं, जो लेन देन हैं, उनको अपनी कॉपी में एक प्रकार से लिख लिया ताकि वो उनको याद रख सके। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हैं। टैली में काम करने के लिए, इनकी एंट्री करने के लिए हमको पहले जर्नल एंट्रीज़ करनी होंगी, उसके बाद हम उसको खाते में रख पाएंगे। तो इन्हीं जर्नल एंट्रीज़ को हमें देखना है। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि जर्नल एंट्रीज़ करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है। पहला बिंदु ये है कि जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एंट्री है, उससे प्रभावित होने वाले 2 खाते। हर एंट्री में 2 खाते प्रभावित होते हैं, ये हमने बताया था। तो 2 खाते कौन से हैं ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है कि जो 2 खाते हैं वो कौन से खाते के प्रकार में आते हैं। हमने खाते के क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार बताए थे, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो खाते कौन से कैटेगरी में आते हैं ये भी आपको निश्चित करना है। और साथ ही साथ खातों के डेबिट और क्रेडिट होने वाले जो नियम हैं, उन नियमों को भी ध्यान रखना है, तभी जर्नल एंट्रीज़ को आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली जर्नल एंट्री को और धीरे धीरे हम सारी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। पहली जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2019 को हो रही है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है। पहली एंट्री में राम एंड सन्स ने व्यापार शुरू किया है। तो यहाँ पर राम एंड सन्स व्यापार का मालिक है और याद रखेंगे कि टैली में व्यापार के मालिक के नाम का खाता नहीं बनाया जाता है। अगर व्यापार का मालिक 1 है तो उसके नाम की जगह पर कैपिटल अकाउंट बनेगा जो उसने पूंजी लगाई है। व्यापार के मालिक 2 हैं, जैसे राम और श्याम ने मिलकर व्यापार शुरू किया, तब वहां पर 2 कैपिटल नहीं बनेंगे, तब वहां पर बनेगा राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल। तो यहाँ पर राम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया है 1,50,000 रुपये से। तो इस एंट्री में प्रभावित होने वाले खाते 2 हैं। पहला खाता जो कि कैपिटल अकाउंट होगा क्योंकि व्यापार के स्वामी का नाम का खाता नहीं बनता है, और दूसरा खाता व्यापार के स्वामी ने नगद व्यापार शुरू किया है, अर्थात पैसा लगाकर व्यापार शुरू किया है, और दूसरा खाता कैश का। दोनों खातों के प्रकार हमको समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा खाता किसके अंतर्गत आता है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंडर में आता है। अकॉर्डिंग टू रूल, नियमों के अनुसार पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल दी जा रही है व्यापार को। व्यापार खुद में एक एंटिटी है तो उसको कैपिटल दी जा रही है। तो कैपिटल देने वाला व्यापार का स्वामी है, तो यहाँ पर देने वाले को क्रेडिट करो तो कैपिटल को क्रेडिट होना है। अब दूसरे के नियम को देख लेते हैं। कैश आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत और रियल अकाउंट का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट कीजिए। तो जब व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगा रहा है, अर्थात पैसा व्यापार में आ रहा है, तो जो वस्तु व्यापार में आए, पैसा व्यापार में आ रहा है तो पैसा डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी जो कि यहाँ पर हमने नीचे दर्शाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जो लिखा जाता है वो हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है, जिसको हम जर्नल में लिखते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री हमारी
कि HDFC बैंक में खाता खोला। व्यापार के स्वामी ने 5 अप्रैल को HDFC बैंक में खाता खोला है 5,000 रुपये से। अब बैंक में खाता खोला है तो हमने बताया था बैंक का खाता, HDFC बैंक का एक खाता हो गया। दूसरा खाता नगद खोला है तो कैश अकाउंट हो गया। ये हमको समझना होगा, वो स्टेटमेंट में ही छुपा है कि कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे। तो HDFC बैंक का जो खाता है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कैश अकाउंट का जो खाता है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और अकॉर्डिंग टू रूल पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर HDFC बैंक पैसे को पाने वाला है, क्योंकि जब व्यापार का स्वामी खाता खोलेगा तो वो पैसा देगा। तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। तो बैंक पाने वाला है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। कैश के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए डेबिट कीजिए और व्यापार से जाए क्रेडिट कीजिए। तो जब खाता खोल रहे हैं तो पैसा व्यापार से जा रहा है, अर्थात वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी HDFC बैंक का अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए आगे चलते हैं अगली एंट्री पर। 6 अप्रैल 2019 को ये स्टेटमेंट लिखा गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, अर्थात राज ट्रेडर्स से व्यापार के स्वामी ने उधार माल खरीदा। तो यहाँ पर राज ट्रेडर्स से खरीदा है तो यहाँ पर राज ट्रेडर्स का अकाउंट आएगा। और दूसरा अकाउंट माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट आएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि ये एंट्री ऐसे लिखी गई होती सिर्फ माल खरीदा, तो जब यहाँ पर माल खरीदा लिखा गया होगा तो उसमें ये तो बताया नहीं गया कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, और जिस व्यक्ति से खरीदा उसका नाम भी नहीं दिया गया है। तो अगर खाली लिखा है माल खरीदा, इसका मतलब है कि माल नगद खरीदा गया। और जब उस व्यक्ति का नाम दिया गया है जिस व्यक्ति से माल खरीदा है, और ये भी लिखा गया है कि उधार खरीदा, तो इसका मतलब उधार खरीदा। एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अगर लिखा होता राज ट्रेडर्स से माल खरीदा, उधार न लिखा होता तो ये माल तब भी उधार खरीदा माना जाता, क्योंकि राज ट्रेडर्स का नाम दिया गया है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, हम आपको आगे एंट्रीज में इनको बताते भी चलेंगे। तो 2 खाते हमको मिल गए, राज अकाउंट और परचेज अकाउंट। राज का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा और परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल के अंतर्गत आ जाएगा। नियमों के अनुसार राज जो है देने वाला है, क्योंकि माल जब राज से खरीदा जा रहा है तो राज माल देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। परचेज नॉमिनल के अंतर्गत आता है और इसकी नियमों के अनुसार व्यय माने खर्चों और हानियों को डेबिट कीजिए। तो जब परचेज कर रहे हैं तो एक प्रकार का खर्चा हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट, डेबिट टू राज ट्रेडर्स। आइए आगे चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। और यहाँ पर परचेज गुड्स, जो बात हमने पीछे की थी वही बात सामने आई है कि लिखा है माल खरीदा। अब ना तो यहाँ व्यक्ति का नाम है कि किस व्यक्ति से माल खरीदा, और ना ही ये बताया गया है कि उधार खरीदा है या नगद खरीदा है। ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि माल नगद खरीदा गया है। तो इस आधार पे एक अकाउंट कैश का हो जाएगा और दूसरा अकाउंट परचेज का हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं दिया इसलिए उस व्यक्ति का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। दोनों खाते मिलने के बाद हम देखेंगे ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो परचेज है वो नॉमिनल के अंतर्गत आता है, क्योंकि खर्चों से संबंधित सारे खाते नॉमिनल के अंतर्गत आते हैं। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये संपत्ति है। तो नियमों के अनुसार नॉमिनल अकाउंट में व्यय और हानियों को डेबिट किया जाता है। परचेज एक तरीके का व्यय है, खर्चा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। नियम के अनुसार रियल अकाउंट में कहा जा रहा है जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट कीजिए। तो जब माल खरीद रहे हैं और नगद खरीद रहे हैं तो कैश व्यापार से जा रहा है, अर्थात क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए आगे चलते हैं। 9 अप्रैल 2019 को यहाँ पर अभी प्राइवेट लिमिटेड से नगद माल खरीदा गया है। अब देखिए यहाँ पर अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी नाम है और ये भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि नगद खरीदा गया। जब कंपनी का नाम और नगद दोनों को दर्शा दिया गया तो हम नगद के हिसाब से कैश अकाउंट मानेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को भविष्य में पैसा देना ही नहीं है। नगद खरीद लिया तो बात यहीं पर पूरी हो गई, तो उस व्यक्ति का खाता नहीं बनेगा। तो खाता
कैश अकाउंट बनेगा, और नगद माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नियमानुसार खर्चों को डेबिट कीजिए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रियल के नियम अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट कीजिए तो कैश जो है माल खरीदते समय जा रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए आगे चलते हैं। ये सारी एंट्री हमारी पूरी हो गई हैं। तो अगर ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे की एंट्रीज भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।